Hello everyone. In this particular video we are going to map Asia continent. Alright, let's begin. So as you can see the topic of today's session is Asia and basically we will be discussing about Central Asia. Alright. So सबसे पहले हम इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू एशिया कॉन्टिनेंट. आप सब जानते हैं बेसिकली एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया में और इट इज़ मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑल्सो. ऑलराइट. सो चूँकि ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है इसको हम कई छोटे छोटे सेगमेंट में देखेंगे और उससे हमारे लिए सुविधा हो जाएगी समझने के लिए. सबसे पहले आप देखेंगे वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. ये सारी चीज़ें आप पढ़ते लिखते हैं, इनके बारे में सुनते हैं कि ये वेस्ट एशिया के बारे में. ऑलराइट. सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया. कई बार हमें कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन सी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की है या कौन सी कंट्री सेंट्रल एशिया में या कौन सी कंट्री वेस्ट एशिया की. सो अगर हम इनको इन छोटे छोटे सेगमेंट में समझ लेंगे तो हमारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और हमें वेरी इजली हम इसमें जो है यूज्ड हो जाएंगे. ऑलराइट. सो आगे देखते हैं. सबसे पहले ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं कुछ आपकी एशिया कॉन्टिनेंट की, यानी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो आपकी एशिया और यूरोप दोनों में उनका रीजन है. ऑलराइट. तो उनको देख लीजिए ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ कहा जाता है. तो पहले आप देखेंगे जॉर्जिया, अजरबैजान, रसा, कजाकिस्तान, टर्की. ये आपकी जो कंट्रीज़ हैं इनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ कहा जाता है. ऑलराइट. फिर आप जानते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट वो आपकी यांगजे रिवर. ये बेसिकली ये चाइना की यांगजे रिवर. ऑलराइट. देन द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में आप जानते हैं कई बार ये फैक्ट पूछा गया और इसका आंसर है मैरियाना ट्रेंच. ये बेसिकली आपकी नियर फिलीपाइंस है और ये पैसिफिक ओशन में है. ये फैक्ट. नेक्स्ट आप जानते हैं पामीर प्लेट्यू के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है. पामीर प्लेट्यू इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसे दुनिया की छत या विश्व की छत के नाम से जाना जाता है. किसे? पामीर प्लेट्यू को. रूफ ऑफ द वर्ल्ड. सिचुएटेड बेसिकली इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में. ऑलराइट. देन एशियन रिवर्स आर कॉल्ड क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन, यानी इनको इस फैक्ट यही पूछा जाता है कि विच रिवर्स आर नोन एज क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन. तो वो आपका जवाब होगा एशियन रिवर, एशिया की जो नदियाँ हैं उनको. एंड एशियन कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल द रिलीजन, यानी कि जितने भी आपके धर्म हैं उनका बर्थ प्लेस ये एशिया कॉन्टिनेंट को बोला जाता है. ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल द रिलीजन, दिस फैक्ट. ऑलराइट. एंड वर्ड्स हाईएस्ट पॉइंट आप जानते हैं कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. ये भी आपके एशिया कॉन्टिनेंट में ही. एंड वर्ड्स लोएस्ट पॉइंट ये भी आप जानते हैं डेड सी, मृत सागर. और ये आप जानते हैं बेसिकली जॉर्डन में है, जॉर्डन. ऑलराइट. सो ये कुछ फैक्ट थे रिलेटेड टू एशिया कॉन्टिनेंट. आप जानते हैं बेसिकली जो ये आज हम सेंट्रल एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहले आप एशिया कॉन्टिनेंट का मैप देख लीजिए. ये दिस इज़ द मैग्निफिसेंट मैप ऑफ एशिया. ऑलराइट. आप देख रहे हैं ना ये जितना ग्रीन कलर्ड पोर्शन ये एशिया कॉन्टिनेंट में है सारा का सारा. इसमें बहुत सारे हमने जो बात की थी वेस्ट ईस्ट वो सारी चीज़ें हैं इसी में. तो आप देखेंगे ये वाला रीजन वेस्ट एशिया में, दिस इज़ सेंट्रल एशिया, दिस रीजन. ऑलराइट. एंड दिस इज़ ईस्ट एशिया, दिस वन इज साउथ ईस्ट एशिया. ऑलराइट. तो इनको हम जब हमारे नेक्स्ट एपिसोड आएंगे उसमें आप क्लियरली इनको समझ पाएंगे. तो आज हम सेंट्रल एशिया के बारे में देखेंगे. सेंट्रल एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें आप जानते हैं बेसिकली मेजरली 5 कंट्रीज़ हैं. और ये जो पांचों देश हैं सेंट्रल एशिया के, ये पहले सोवियत रूस में शामिल थे. ऑलराइट. यानी कि जिसे आप यूएसएसआर के नाम से जानते थे. और बेसिकली आप जानते हैं 1991 में जब सोवियत रूस का विखंडन हुआ तब से ये कंट्री जो है अलग हो गई. यानी कि नाउ दीज ऑल कंट्रीज़ हैव द स्टेटस ऑफ सॉवरेन स्टेट. ये जितनी भी आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं तो इनको आप देख लीजिए पहले कौन कौन सी, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री सेंट्रल एशिया में शामिल हैं. ऑलराइट. तो हमने बताया कि 5 देश हैं तो आप इनको देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज. तो पहले देखेंगे तुर्कमेनिस्तान. देन आप देख रहे हैं दिस इज़ उज्बेकिस्तान, दिस इज़ ताजिकिस्तान, दिस इज़ किर्गिस्तान एंड दिस इज़ कजाकिस्तान. ऑलराइट. हियर कजाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन दिस रीजन, यानी सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से. अब इनको पूछा जाता है यहाँ से ऐसे कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए इनकी कैपिटल्स दी जाती हैं. तो आप ये फॉर्मेट याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से इसी फॉर्मेट में सवाल पूछा जाता है.
तो पहले ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो ये जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्री इनकी आपको कैपिटल मालूम होना चाहिए। कैपिटल्स पूछी जाती है मैचिंग के फॉर्मेट में। तो आप देखेंगे जो तुर्कमेनिस्तान, इसकी कैपिटल अशगाबाद, दिस वन अशगाबाद, दिस इज़। देन आप देख रहे हैं उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, दिस इज़। एंड ताजिकिस्तान के दुशांबे, वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। किर्गिस्तान की आप देख रहे हैं बिश्केक। एंड कजाकिस्तान की आप जानते हैं अस्ताना। ये आपकी जो है कैपिटल्स हो गए इन कंट्रीज़ की। ऑलराइट, अब अगर इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये क्रम आपको मालूम होना चाहिए। तो इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका होगा अशगाबाद, दिस इज़ वेस्ट में। उसके बाद आपका हो जाएगा ताशकंद, उसके बाद हो जाएगा आपका ताशकंद, देन दुशांबे, देन आपका अस्ताना, एंड लास्ट में आपकी हो जाएगी बिश्केक। ये आपका क्रम है। आप इस क्रम को हमेशा याद रखिए। कभी इससे आप ये क्रम आपको रटा होना चाहिए, पैरट होना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि इस फॉर्म, अगर इस रीजन से सवाल पूछा जा रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली यही सवाल पूछा जाता है कि इनको या तो इनकी कैपिटल्स पूछी जाएंगी या फिर इनको अरेंज करने के लिए पूछा जाएगा। ऑलराइट, हियर आप देख रहे हैं कि दिस इज़ मंगोलिया। आपको ध्यान रखना कि जो मंगोलिया का बॉर्डर है ये ये कजाकिस्तान से टच नहीं करता है। ऑलराइट, ये पूछ लिया जाता है, इसे टच नहीं करता। दिस इज़ चाइना एंड दिस इज़ रसा। ये आप देख रहे हैं कैस्पियन सी। ऑलराइट, दिस इज़ ईरान, अफगानिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको देखेंगे पहले। सो हमने आपसे बताया कि यहाँ केवल 5 देश शामिल हैं इस सेंट्रल एशिया में। तो आप देखेंगे हियर 2 वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स आर फाउंड। तो पहले आप देखेंगे जो वो है सिरदरिया रिवर और दूसरी है अमू दरिया। ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं इस रीजन की। इनका नाम आप हमेशा याद रखिए, सिरदरिया और दूसरी है अमू दरिया। ऑलराइट, एंड कजाकिस्तान की वेरी इंपॉर्टेंट लेक है लेक बालखश। ये पूछा जाता है कि वेयर लेक बालखश इज सिचुएटेड इज़ फाउंड। ऑलराइट, कजाकिस्तान, ये याद रखिए। देन टुर्गे वैली के बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ पर है, तो कजाकिस्तान, आप ये याद रखिए। ऑलराइट, फिर आपका ये जो अराल सी है, ये भी आपका कैस्पियन, ये सेंट्रल एशिया में है, ये दिस इज़ अराल सी। ऑलराइट, हियर आप देख रहे हैं ये पामीर से, पामीर नॉट जिसे आप जानते हैं। और ये पामीर नाट वही रीजन है जहाँ से जितनी भी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैं वो ओरिजिन करती हैं इसी रीजन से, चाहे फिर वो हिमालयन रेंज हो। ऑलराइट, या फिर तियानशेन माउंटेन्स हो, या फिर हिंदू कुश हो। ऑलराइट, ये कोई भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है इस रीजन की, वो यहीं से ओरिजिन करती है, पामीर के नॉट से। और ये आप देख रहे हैं तियानशेन माउंटेन, बेसिकली शेयर्ड बाय किर्गिस्तान एंड चाइना। Here you can see Altai Mountains shared by 3 countries, Mongolia, Kazakhstan and China. Alright, और ये आपका बेसिकली तुरान लो लैंड है, सिचुएटेड मेनली इन 2 कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये और बाकी इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने देख ली, 2 रिवर है इस रीजन की। और ये आप देख रहे हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी कौन कौन सी कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर करती है, आप देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान, दिस वन, एंड दिस इज़ योर कजाकिस्तान। ऑलराइट, तो मेनली आप देखेंगे कि 2 कंट्रीज जो हैं बॉर्डर शेयर करती हैं। और आपको मालूम होना चाहिए जितनी भी 5 कंट्रीज हैं बेसिकली सेंट्रल एशिया की, ये सभी की सभी कंट्रीज लैंड लॉक्ड हैं। ऑलराइट, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। और इसमें से एक कंट्री ऐसी है जो डबली लैंड लॉक्ड है, तो वो कौन सी है, तो वो आपकी उज्बेकिस्तान, दिस वन। डबली लैंड लॉक्ड का मतलब ये है कि एक तो उज्बेकिस्तान चारों तरफ से देशों द्वारा घिरा हुआ है। ऑलराइट, और फिर जो देश इसको सराउंड करते हैं वो खुद लैंड लॉक्ड हैं, तो इस वजह से इसको बोला जाता है कि डबली लैंड लॉक्ड ये कंट्री है। कौन सी, उज्बेकिस्तान। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी सराउंडिंग की जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान, दिस इज़ तजाकिस्तान, दिस इज़ किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ऑलराइट, ये 4 कंट्री जो हैं इसके सराउंडिंग में है उज्बेकिस्तान की। सो दिस है समथिंग रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया, एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। ऑलराइट, और मैपिंग वाली सीरीज आप देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और
फ्रेंड्स आप सबको मैं बताना चाहूँगी, ये जो सीरीज़ हम लोग जिस पे बातें कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत करिए, और जब भी आप एग्ज़ाम देंगे आपको ये बहुत हेल्प करेंगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।